पता नहीं क्या डैडू भी फोन पिक नहीं कर रहे हैं। लवली दी, पापा बिजी होंगे, अभी आते ही होंगे बस। अरे आप कहाँ गए थे? आप फोन भी नहीं उठा रहे थे आप। मुस्कान और रौनक का कुछ पता चला क्या? अब तो 5 दिन हो गए, 5 दिन से कोई खबर नहीं है। गायत्री, अरे सांस तो लेने दो। एक जरूरी मीटिंग में था इसलिए फोन नहीं उठा पाया। मैंने सोचा बाहर निकल के बात करता हूँ। रौनक का कुछ पता चला? फोन तो आया था अभी। हाँ हाँ, अभी जस्ट घर में घुसने से पहले। दार्जिलिंग गए हैं दोनों। अचानक से प्रोग्राम बन गया ऐसे कह रहा था। पहाड़ों पे आपको पता है सिग्नल की दिक्कत होती है, तो कहीं से फोन कर रहा था कि आ गए हैं। हमने सोचा यहाँ की सरप्राइज देंगे, बात करेंगे, तो आप बता दीजिएगा। कहा था ना माँ, भैया हनीमून मनाने गए होंगे। भाभी, नई बहू ने जादू चलाना शुरू कर दिया है। अभी से लगाम खींच लो, कह देती हूँ गायत्री भाभी, राम जी की कृपा से। वो रौनक का कोई नंबर है? किसी और के नंबर से बात कर रहा था, तो नंबर तो कहाँ से दे सकेगा। लेकिन वो कह रहा था एक छोटा सा काम है वो पूरा करूंगा, और ये जो तफरीह करने आया हूँ ये करके फिर मैं खुद ही सामने से आपसे कांटेक्ट करूंगा, ऐसे वो कह रहा था। ऐसे कैसे बिना बताए? वो फोन भी नहीं लग रहा, मुझे बताया तक नहीं। 5 दिन हो गए मैंने उससे बात भी नहीं किया। फोन तो कर सकता अपनी माँ को। रौनक जी, इसे प्लीज वापस कर दीजिए। क्या ये? कल वाले कपड़े, जीन्स, कल इसकी वजह से बहुत परेशानी हुई। ठीक है, कर देते हैं, वरना फिर कोई वचन याद दिला दोगे। देखिए, हमें तो लगता है कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तुम्हें अपने आप को नहीं बदलना चाहिए, नहीं, लोगों के कहने पे नहीं बदलना चाहिए। अगर तुम्हें लग रहा है कि हमें वापस कर देना है तो कर देंगे, बाकी तुम्हारी इच्छा। मैं साड़ी और सूट में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ इसलिए। ओके, ठीक है, लाओ। दोस्त की माँ से मिलना तो देर हो रही है। रौनक जी, बस 1 मिनट। हाँ हाँ, 1 मिनट। ये लीजिए। ये क्या है? खाना आपके लिए और आपके दोस्त के लिए। जब तक आपके दोस्त की माँ हॉस्पिटल में है, खाना हमारे घर से ही जाएगा। चले भैया जी। एक मिनट हनुमान जी, कुछ बात करनी है, सुनिए ना। जाओ, हमें क्या देख रहे हो? जाओ, बात करो यार। कुछ कहना होगा मैडम को, जाओ जाओ। 1 मिनट। हनुमान भैया, पूरे 4 से 5 दिन बाद घर की सारी तैयारियां पूरी हुई है, और आज पहली बार पूरी रसोई बना पाई हूँ मैं। सही मायने में इस घर की आज पहली रसोई है। अब समझ में आया कि गायत्री माँ ने कितनी मेहनत की होगी इतने बड़े घर को बसाने के लिए। तिनका तिनका करके गृहस्थी सजाई होगी उन्होंने, और आज उन्हें अपने बेटे से दूर रहना पड़ रहा है। मुझे पक्का पता है कि वो पूरा दिन इसी बारे में सोचती होगी, ना ठीक से खाती होगी ना पीती होगी। इसलिए ये खाना ना मैं घर पहुंचाना चाहती हूँ गायत्री माँ के लिए। पर हाँ, आप प्लीज किसी से कुछ मत कहिएगा कि ये मैंने भिजवाया है। और रौनक जी से तो प्लीज बिल्कुल कुछ मत कहिएगा। क्या आप कुछ भी करके, कोई भी बहाना करके ये कर सकते हैं प्लीज? अरे चलोगे क्या? खाना यही खाओगे? आया प्रभु। क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, वो बस वो दुर्वली मैडम से बात करते करते कुछ काम याद आ गया था, तो हम वो 10 मिनट में निपटा के आते हैं आपके पास। दोबारा फोन नहीं करना पड़े, आ जाना। जी। और सुनो, भोलू इमोशनल कुमार ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है।
मुस्कान से अभी कुछ नहीं कहना है, समझ गए? हम कुछ नहीं कहेंगे भैया जी, और हमने आपको प्रॉमिस जो किया है। चलते हैं। दीजिए खाना, हम आंटी जी तक पहुंचा देंगे। बस 2 मिनट। हाँ, थैंक यू। मेरा रौनक ही होगा। आ गई ना माँ की याद, अब आ गया रौनक। डॉक्टर को आने में टाइम लग रहा है, हमें माँ को क्लिनिक लेके चलना चाहिए। अरे लवली, इसे क्लिनिक नहीं, खाना खिलाओ। जब से रौनक गया है भाभी ने एक निवाला तक मुंह में नहीं डाला है। बस रौनक मुस्कान की रट लगाए बैठी है भाभी। कहा था मैंने दार्जिलिंग गए हैं, और ये भी कह दिया था कि जैसे ही उनको वक्त मिलेगा वो फोन करेंगे। वहां सिग्नल की दिक्कत होती है पहाड़ों में। अब आगे मैं कैसे समझाऊं गायत्री? मुस्कान को इस घर की जिम्मेदारी और ये चाबियों का गुच्छा सब। पापा प्लीज कुछ कीजिए ना, देखिए माँ की हालत कैसी हो गई है। डैडू, माँ खाने को तो हाथ भी नहीं लगा रही है, पानी नहीं पी रही है वो। एक काम करो बच्चे, थोड़ा सा कुछ खाने के लिए लेके आओ। जल्दी जाओ जाओ। ये तो सर जी का घर है, शेर जी की गुफा है। भाई तो टिफिन खाली करो, निकल यहाँ से इससे पहले कि कोई आ जाए। स्कूल वाली मैडम ने ना बड़ी शिद्दत से भेजा यार तुम्हें, और हम बड़े रिस्क से तुम्हें अंदर लेके आए हैं। प्लीज जिसके लिए तुम आए हो ना, उसके मुंह जरूर लग जाना, क्योंकि क्या है ना, फिर मजा नहीं आएगा ऐसे। क्योंकि बहुत प्यार से भेजा दूर वाली मैडम ने। वेस्ट मत होइयो भाई। अरे प्लेट पे तो पहले से ही खाना है। चलो अच्छा है। माँ खाना खा ले। आज हम आपके लिए कुछ स्पेशल लाए हैं। लीजिए, यहां से लेकर आए ना, पेट भर जाएगा पर दिल नहीं भरेगा। आइए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। किसने बनाया? बस कोई है स्पेशल, तभी तो स्पेशल है। अब वैसे भी आम खाइए, गुगले पता मत पूछिए। खाइए खाइए, एंजॉय कीजिए।
गायत्री, आपको मेरी खातिर खाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं बंद कर। आपको मेरी कसम, खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा। इस स्वाद तो मुस्कान के हाथों का बना हुआ खाने का है। मुस्कान रौनक आ गए। अरे आप लोगों ने उठाया क्यों नहीं, बताया भी नहीं मुझे कि वो आगे। मैं कब से इंतजार कर रही थी। मुस्कान आ गई ना। एक मिनट। काश ऐसा होता, लेकिन वो नहीं है। माँ, ये खाना मुस्कान ने नहीं बनाया है। देखा भाई, वो लड़की ने क्या जादू करके रखा है भाभी पे। नौकर के हाथ का बना खाना भी भाभी को उस लड़की के हाथ का लग रहा है। आज आप अपनी बेटी के हाथों बना खाना खा लीजिए, फिर जल्द ही आपको हम डायरेक्टली आपकी बेटी के हाथों से बना खाना खिलवाएंगे। माँ, मैं आपके पास होती ना तो खुद अपने हाथों से आपको खाना खिलाती। यहाँ बैठकर तो बस उम्मीद कर सकती हूँ कि खाना आप तक पहुंच गया होगा, आपने खा लिया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। आज तो जैसे तैसे गायत्री को खाना खिला दिया, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? इससे पहले कि अपने साथ कुछ बुरा कर ले, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुस्कान, अंधेरा क्यों है भाई? मुस्कान, स्वागत है आपका रौनक विला में। और आज इस विला में थके हारे रौनक जी के एंटरटेनमेंट के लिए खास अरेंजमेंट्स की गई है, तो इस मनोरंजक सफर का भरपूर मजा उठाइए। चलिए। कहाँ? बाहर? अच्छा, यहाँ तो सब नॉर्मल लग रहा है। चल देखते हैं बाहर क्या किया है। आओ। सरप्राइज! क्या है ये सब कुछ? हाँ, आपकी थकान को कम करने का तरीका, एक छोटी सी कोशिश महाराज रौनक सिंह जी के स्ट्रेस को कम करने के लिए। कभी रामू काका, कभी महाराज, समझ ही नहीं आता। फिलहाल तो आपको रामू काका बनाकर काम नहीं करवा सकती, आप थके हारे आए हो ना। अच्छा ठीक है, सीधे सीधे शब्दों में या भाषा में कहो कि ये सब किस लिए, क्यों? ये सब इसलिए कि आप हमेशा किसी न किसी परेशानी से जूझते रहते हैं, आपको भागा दौड़ी से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा फुर्सत निकालकर कम से कम एक अच्छी सी शाम तो प्लान कर ही सकती हूँ आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से खाना खिला सकूं। तो आज का प्लान है टेरेस पर कैंडल लाइट डिनर और फिर अंदर मूवी। नहीं, ये देखो छोटा सा घर है, तो इसमें ये डिनर और ये मूवी इसकी जरूरत नहीं है। हाँ? देखिए, बुकिंग हो चुकी है जनाब, जो कि कैंसिल नहीं हो सकती, तो आपको मेरी प्राइवेट रेस्टोरेंट में खाना खाना ही पड़ेगा और मेरे प्राइवेट सिनेमा हॉल में मूवी देखनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, तो ऐसे देखेंगे आप फ्रेश होके आ जाए। नहीं चाहिए। खाइए। क्या हुआ? माँ की याद आ रही है? उन्हें याद करते करते ये मत भूलिएगा कि माँ ही कहती है कि प्लेट में परोसा हुआ खाना आधा नहीं छोड़ते। तो जितना प्लेट में परोसा है, प्लीज
उतना खा लीजिए, उसके बाद फोर्स नहीं करूंगी प्लीज। और वैसे भी अगर सब्जी वेस्ट हो गई तो आपको डबल प्रॉब्लम होगी। आपको तो पता ही है ना सब्जी लाने में कितनी आफत आ जाती है। अब आगे का प्रोग्राम अंदर। अंदर? मूवी टाइम। तो बताइए रौनक जी, कैसी मूवीज पसंद है आपको? रोमांटिक, कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, वॉर? अरे बाबा, ये मीनू तो हमारी बगल वाले डोसा सेंटर की मीनू से ज्यादा बेहतर है। बताइए ना कैसी मूवीज देखनी है? हॉरर टाइप। हॉरर? क्या हुआ, नाम से डर गई? नहीं नहीं, फिर? सर जी का सामना किया है, ऐसे छोटे मोटे भूत से नहीं डरती मैं। सर जी भूत नहीं है, हैवान है। अच्छा जी, लगाओ लगाओ लगाओ, बहुत बातें हो। ये क्या है? ये स्टार भारत, ये हमारा बहुत फेवरेट चैनल है, लेकिन अभी हॉरर फिल्म लगाओ। हैं? लगाओ लगाओ। अरे बाबा, वो रिमोट हमें 1 मिनट दे। मुस्कान, एक काम करते हैं, ये पीछे बेड है, बेड पे सो जाओ आराम से। नहीं 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 नहीं। अरे ये क्या बात है? क्या कैलकुलेशन की तुमने उस टाइम इतनी मेहनत से? हाँ, कि बॉर्डर मतलब वो बीच में जो मझधार है, पर्दा है, पर्दे के उस पार तुम, पर्दे के इस पार हम। क्या? चलो चलो चलो। नहीं नहीं, आपने देखा नहीं? पर्दे के पीछे भूत होता है, मुझे वहां नहीं सुना। पर्दे के पीछे भूत? पहली बार सुन रहा है। अच्छा, तीरथ, भाभी नीचे नहीं आई? सब ठीक तो है? मैंने सोचा वो नीचे है, इसलिए नीचे मिलने चला है, ऊपर तो नहीं गायत्री? नहीं, नीचे तो नहीं है। हाँ, मैंने भी सुबह से तो माँ को कहीं नहीं देखा है। मुझे लगा कि उनकी तबीयत खराब है तो वो अपने रूम में आराम कर रही होंगी, इसीलिए मैंने भी ध्यान नहीं दिया। माँ जी तो आउट हाउस में है, सुबह सुबह चली गई थी। आउट हाउस में? आउट हाउस? डैडू, पता ही नहीं लगी कब आग लग गई। अरे बाबा, चलो तुम्हें फटाफट तैयार हो जाओ, हमारे साथ चलना है। कहाँ? अच्छा, मैंने आपको कल रात कैंडल लाइट डिनर करवाया तो आप शॉपिंग ले जा रहे हो मुझे? हाँ हाँ, शॉपिंग। अरे वाह, क्या दिलवाने वाले हो? हम कुछ नहीं दिलवाएंगे,
बल्कि तुम्हें ही दिलवाना है। वो हमारे दोस्त की माँ है ना, उनके लिए हमें कुछ साड़ीज खरीदनी है, गिफ्ट देना है, तो तुम्हारी मदद करोगे। हाँ चलो फटाफट, चल रेडी हो जाओ। अब जब शॉपिंग के लिए जा ही रही हूँ, कुछ अच्छी साड़ियाँ गायत्री माँ के लिए भी ले लूंगी। जब रौनक जी घर वापस जाएंगे तो उन्हें दे देंगे। आप खोलिए ना दरवाजा। गायत्री जी प्लीज दरवाजा खोलिए। ये क्या जिद लगा रखी है आपने? क्यों कर रही हैं आप ऐसा? बाहर देखिए सब लोग कितने परेशान हैं, आपके परिवार वाले। मेरी परेशानी किसी को दिखाई नहीं देती। अरे ये कैसा बचपन है? नहीं आऊंगी मैं बाहर। बचपना तो बचपना ही सही। जब तक रौनक और मुस्कान खुद आके मुझे यहाँ से ले नहीं जाती, नहीं आऊंगी मैं बाहर। भगवान क्या करूं? कहां से ढूंढूं, कैसे लाऊं? साड़ीज दिखाइए ना। रौनक जी, आपके दोस्त की माँ को कैसे रंग पसंद है? और वो सिल्की साड़ीज पहनती है या कॉटन की? और कितनी साड़ीज लेनी है? डार्क कलर अच्छा लगता है, लाइट कलर, कुछ तो बताइए। हम कैसे बताएंगे डार्क लाइट, कौन सा रंग, कौन सा मटेरियल, कौन सा शेड, कौन सी साड़ी? प्रॉपर हो तो जो मन में ले लो। हाँ? अरे हमें याद आया, हमें फोन कॉल करने हैं। ये वॉलेट लो, हाँ इसको एम्प्टी आओ। और हाँ ज्यादा मत एम्प्टी आना, थोड़ा बचा लेना, पेट्रोल खर्चा निकल आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे फोन कर रहे हैं। आप बता हाँ, देते। हाँ, ले जो मन में। ठीक है। हमारे रास्ते से हटिए भाई साहब। भाई साहब, हमने कहा हमारे रास्ते से हटिए भाई साहब। अरे घर छोड़ते ही रिश्ते भी भूल गया। ए रौनक माँ, बाप है तुम्हारे। कैसे बाप? कौन से बाप? किसके बाप? हमने कहा हमारे रास्ते से हटिए भाई साहब। देख रौनक, मुझसे नाराजगी है ना, लेकिन उधर तेरी माँ से। एक मिनट देखिए, हम बहुत शांतिपूर्वक आपसे कह रहे हैं और रास्ते से हट जाइए, हटिए। रौनक वो तेरे बिना अच्छा चल मुझसे बात मत कर, लेकिन वो देख रहे तेरी माँ। अरे वो तेरे बिना उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। एक एक पल उसके लिए। ठीक है ना, पल बीत जाएंगे, दिन भी बीत जाएंगे, सब कुछ जैसा है वैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जानते हैं माँ को बहुत तकलीफ हो रही है, जानते हैं बहुत कष्ट में है हमारी माँ। इस सबके जिम्मेदार आप हैं। किसने माँ को अपने बेटे से अलग किया? आपने। तो प्लीज ये नौटंकी बंद कीजिए आप। और हाँ, एक और बात, हमें बहला के फुसलाने के इसकी कोई जरूरत नहीं है। इससे अच्छा है कि अपने गिरेबान में जाकर देखिए, कोई सोल्यूशन मिलेगा और जाके माँ को संभालिए आप। यहाँ हमसे बात करने कोई फायदा नहीं है। फिर भी अगर आप हमें घर ले जाना चाहते हैं तो चलिए आइए ना, चलिए ना। उसके बाद अगर जब माँ से मुलाकात होगी तो हमने कहा था आपसे, सच बाहर आएगा। हम माँ को बता देंगे हम घर छोड़कर क्यों गए। अब चॉइस आपकी है और हम जानते हैं सिंह साहब आपकी चॉइस क्या है, आप क्या चाहते हैं। इसीलिए आप भला इसी में है कि अब जाइए यहां से, ठीक है? और ध्यान रखिएगा, अगर हमारी माँ को कुछ भी हुआ, कुछ भी, सारा दुनिया देखेगी हम क्या कर सकते हैं। फिर दोबारा ये चेहरा हमें कभी मत दिखाइएगा। आप जाइए इसी में भला ये जाइए आप। बहुत ड्रामा हो गया, जाइए आप। हनुमंत, जाके चुपचाप पता करो कि माँ कैसी है। हाँ रौनक जी, ये आपके दोस्त की माँ के लिए।
ये गायत्री माँ के लिए। अरे आज का आज नहीं देना है, जब जाएंगे, जब मिलेंगे उनसे तब दे देंगे। भाभी ऐसा मत कीजिए, बाहर आ जाइए भाभी। हाँ माँ, भैया और भाभी आ जाएंगे। वैसे भी रौनक भैया आपसे इतने दिनों तक दूर नहीं रह सकते। माँ आप क्यों ऐसे कर रही हैं? प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, हमारी बात मानिए माँ। डैडो, पापा प्लीज कुछ कीजिए ना। आप पापा आप रौनक भैया और मुस्कान भाभी को कैसे भी करके यहाँ पर ले आइए, या कम से कम फोन पे ही बात करवा लीजिए। माँ ने तो जिद ही पकड़ ली है। पता नहीं दोनों दार्जिलिंग में ऐसा क्या कर रहे कि घर बार सब भूल गए हैं। रौनक जो माँ का पल्लू नहीं छोड़ता था, चिपक के रहता था, आज माँ को ही भूल गया है। पक्का कल की आई हुई लड़की ने कुछ तो पट्टी पढ़ाई है राम जी की कृपा से। इतना गैर जिम्मेदार नहीं था वो। गायत्री जी प्लीज ये बचपन अब मत कीजिए, आपको शोभा नहीं देता। ये क्या कर रही हैं आप? अरे बच्चे नासमझी कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम भी उन्हीं के साथ लग जाए, उन्हीं के साथ। प्लीज गायत्री जी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, दरवाजा खोलिए ना प्लीज। आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है माँ? आप प्लीज दरवाजा खोलिए ना। आपको मेरी कसम है, आप मुझे किसी की कसम नहीं देंगे, खासकर अपनी। गायत्री ये खांस क्यों रही हो? गायत्री माँ ठीक तो हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज खोलिए दरवाजा। जब तक रौनक और मुस्कान खुद मुझे यहाँ से आके नहीं ले जाए, मैं इस कमरे से हिलूंगी नहीं। जब तक वो नहीं बताएगी कि वो मुझे बिना बताए ऐसे क्यों चले गए, एक बार भी नहीं सोचा इस माँ पर क्या बीत रही होगी। आज 5 दिन हो गए, उन्होंने फोन करना भी जरूरी नहीं समझा। अरे गायत्री जी ये सब चीजें मुझे सोचने दो ना, आप क्यों इतना ज्यादा सोचती हैं? आप मैं जानती हूँ जरूर कोई बात है, या तो आप मुझसे छुपा रहे हैं, या रौनक मुस्कान वो दोनों छुपा रहे हैं। कोई बात तो है। अब ये दरवाजा तब खुलेगा जब मुझे सच्चाई पता चलेगी, वरना यहाँ से मेरी अर्थी जाएगी। ऐसा नहीं भूलेगी आप। माँ दरवाजा खोलिए प्लीज। माँ प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। यहाँ तो मामला सीरियस होता जा रहा है, मैं भैया जी को बताना होगा। अच्छा मैं कहाँ हूँ और ये कौन सी जगह है? दीदी ये सब बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल आपसे कोई मिलने आया है। अब कैसी है इनकी तबीयत? काफी सुधार है, लगता है जल्दी ठीक हो जाएंगी। आसार बहुत ही पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। पॉजिटिव आंसर देके आपने हमें पूरी तरह पॉजिटिव याद दिया है, थैंक यू। इसका मतलब जल्द ही हम मुस्कान को उसकी मम्मा से मिलवा पाएंगे। आराम से आराम से। ये हम वो शॉपिंग करने गए थे आंटी आपके लिए। अच्छी नहीं लगी तो हेजिटेट आइएगा नहीं, बिल्कुल बोल दीजिएगा। हमको ऑप्शन है एक्सचेंज रिटर्न का, करवा देंगे हम। अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी है। हाँ और जल्द ही आपकी बेटी खुद की पसंद की हुई साड़ियों में आपको देखेगी तो एकदम बहुत ज्यादा हैप्पी आ जाएगी। आंटी बाहर ही हैं, फोन आया है, आप आराम कीजिए, हम अभी आते हैं। हेलो। हाँ पहले प्रॉमिस यही है कि आप घबराइएगा नहीं, और एक पूरी खबर है हमारे पास। पूरी खबर की
मतलब सुनने की आदत सी होगी, बताओ क्या बात है। भैया जी बात यह है कि यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। आपकी मम्मा ना ही कुछ खा रही है ना ही किसी को कोई बात सुन के। क्या? उन्होंने तो अपने आप को आउट हाउस में बंद करके रख लिया भैया जी। आउट हाउस में? लोग बोल रहे हैं और वो बाहर भी नहीं आ रही है। रौनक जी आप जल्दी आ गए। बोलिए डिनर में क्या खाएं? कुछ भी। कुछ भी क्या होता है? ऐसा कुछ मुझे बनाना नहीं आता। आपको आपकी चॉइस बदलनी पड़ेगी रौनक जी, बताइए। अरे कुछ भी बना लो, जो मन में है, किचन में है, कुछ भी बना लो यार। मैं आपको पीने नहीं दूंगी। गायत्री प्लीज प्लीज, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, दरवाजा खोलो प्लीज। गायत्री कुछ तो बोलो। ये धुआं कैसा? अंदर कहीं आग वाग तो नहीं लगी? दीपेंद्र पंडित, आप दरवाजा तोड़ो। जल्दी आप एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। हमने कहा हमारी बोतल हमें वापस दो। वचन नंबर 5, घर के हर काम में, हर लेन देन में, खर्च में आप मेरी सहमति लेंगे। और शराब पीने के लिए मैं आपको सहमति नहीं दे सकती रौनक जी। कैसे भूल सकते हैं आप? माँ ने कितने अच्छे से समझाए थे वचन। कच्चे के डब्बे में गए सारे वचन। बोतल वापस, दिमाग खराब मत करो। बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? बार में एक ही बार बोलते रहते हो, कितना बार बनाते हो, एक मिनट चुप नहीं रह सकती तुम क्या? क्या देख क्या रही हो? सर पे चढ़ के खाना बनाओगी क्या तुम? पूरा विश्वास निकलो यहाँ से बाहर। भैया जी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई लगता है। आंटी जी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, उनको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया। लगता है बहुत कुछ सीरियस है। क्या? हाँ। इसका मतलब माँ बहुत समय से अनशन पे है। हमें भी ये लगता है भैया जी। पता ही नहीं था। चल गायत्री की तबीयत अब कैसी है? गायत्री जी भी स्टेबल है। धुएं की वजह से उन्हें कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गई थी, वीकनेस है। मैंने ग्लूकोज दे दिया है। मुझे उम्मीद है कल तक हम उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। अच्छा। ये कुछ दवाइयां और इंजेक्शन हैं, इन्हें मंगवा लीजिएगा। पापा जी मैं ले आता हूँ। नहीं बच्चे, आप एक काम करो, आप और बंटी सबको लेके घर जाओ। मैं यहाँ गायत्री का ध्यान रखता हूँ। नहीं पापा, हम भी यही मम्मी के साथ रहेंगे। हाँ पापा, डॉली ठीक कह रही है, हम लोग आप ही के साथ रहेंगे। अरे मेरे बच्चे, आप घर जाओ, डॉक्टर ने कहा है ना गायत्री की तबीयत अब ठीक है। जब जरूरत पड़ेगी मैं फोन करके बुला लूंगा। हाँ? जाओ जी। चलो ले जाइए।
सकती माँ, माँ जाकर भी वापस नहीं आ सकते माँ, हमें माफ कर दो माँ, हमें माफ कर दो। देख माँ, माँ संभाल अपने आप को, वैसे करेगी तो हम तो तुझसे दूर कैसे रहेंगे? तुझे इतनी तकलीफ में नहीं देख सकते माँ, तू हमारी जान है माँ। देख माँ, तुझसे हम दूर रह नहीं सकते और तुझे वहां उस दानव के साथ उस झूठ के अंधेरे में छोड़ नहीं सकते। तू संभाल अपने आप को माँ, हम नहीं जी सकते तेरे बिना माँ। मुस्कान, उसका नाम वापस आ गया है। बस